जय हिंद फ्रेंड, मैं सुधीर श्रीवास्तव। मैथ 1 स्टार में आप सभी का स्वागत है। पढ़ते हैं, प्रश्न को पढ़ लीजिए। 280 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि ए को 2 रुपये मिले तो बी को 3 रुपये मिलेगा, तथा यदि बी को 4 रुपये मिले तो सी को 5 रुपये मिलेगा। तो एक का हिस्सा क्या होगा? बनाते हैं इसको। रुपये 280, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी। ए 2 रुपया अनुपात 3, बी 3 रुपया, बी 4 रुपया, सी 5 रुपया। इसे ऐसा से गुना करना है जिसका बी का दोनों मान बराबर हो जाए। 4 से गुना करते हैं, 4 दूनी 8, ए 8 अनुपात 4 12, बी 12। इसमें भी बराबर करना है। 3 से गुना करते हैं, 12 15। तो ए अनुपात बी अनुपात सी। ए कितना है? 8 है। बी कितना है? 12 है। सी कितना है? 15 है। ए बी सी का तीनों का मान 35 280। तो एक का मान 8 हुआ। तो पूछ रहा है एक का हिस्सा क्या होगा। एक कितना है? 8। चौसठ। दूसरा प्रश्न, 780 रुपये को 2 आदमी, 4 औरत एवं 5 लड़कों को इस प्रकार बांटा जाता है कि एक आदमी, एक औरत एवं एक लड़का के हिस्से का अनुपात 2:5:3 है। तो बताइए लड़का का हिस्सा क्या है। चलिए बनाते हैं इसको। एक मैन, एक वुमेन, एक बॉय। हिस्सा 2:5:3, 2:5:3। 2 आदमी, 2 मैन, 4 औरत, 20, 5 लड़का, 15। इन सभी को जोड़कर 29 का मान 780। तो एक का मान 20 होगा। तो पूछ रहा है लड़का का हिस्सा क्या होगा। लड़का भी 15 है। 300। 300 हो गया। 5 लड़के हैं। 300 बाई 5, इसको कटा देते हैं। 60 रुपया।
लड़के का हिस्सा 60। तीसरा प्रश्न देखते हैं। 3 संख्याओं का योगफल 98 है। यदि पहली संख्या का दूसरी से अनुपात 2:3 हो तथा दूसरी का तीसरी से अनुपात 5:8 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? चलिए बनाते हैं इसको। पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या। पहली संख्या का 2 अनुपात दूसरी का 3, 5:8 तीसरी के 8। इसको दूसरी संख्या का ऐसा से गुना करना है जिससे दोनों का मान बराबर हो जाए। चलिए इसमें 5 से गुना करते हैं। 5 दूनी 10 अनुपात 15। इसमें 3 से गुना करते हैं जिससे इसका मान भी 15 हो जाए। 15, 24। पहली संख्या दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या। पहली संख्या का 10 दूसरी का 15 अनुपात तीसरी का 24। तीनों का मान 49 का मान 98 है। तो एक का मान 2 होगा। तो पूछा है दूसरी संख्या क्या होगा? दूसरी संख्या 15 है। 15 का मान 30। चलिए चौथा देखते हैं। यदि किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी हो और उनकी मजदूरी में 22:25 के अनुपात में वृद्धि हो तो मजदूरी की कुल मजदूरी किस अनुपात में घटाई जाए? चलिए बनाते हैं। संख्या पंद्रह अनुपात 11। मजदूरी 22:25। इसको गुना कर देते हैं। 15, 22 330 अनुपात 25 गुने 11 275। इसको तोड़ देते हैं। 30, 25 5 6 का 30 50 25। 6:5 में घटाई गई है। 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यदि किसी आयत की लंबाई
में 6:7 के अनुपात में वृद्धि तथा उसकी चौड़ाई 5:4 के अनुपात में कमी हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में किस अनुपात में कमी हो जाएगी। चलिए इसको बनाते हैं। आयत की लंबाई 6:7 है, चौड़ाई 5:4 है। इसको गुना कर देते हैं, क्षेत्रफल निकल जाएगा। 6×5 = 30, 7×4 = 28। इसको हटा देते हैं। 15, 29, 14 दूनी 28, 15:14 की कमी हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद फ्रेंड।